आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसको कैबिनेट की 100वीं बैठक में संशोधित करके जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको बदल दिया गया है। इस 100वीं कैबिनेट मीटिंग में 25 अगस्त 2023 को क्या फैसले लिए गए हैं उसका एक बैनर भी उनके द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस बैनर को लेकर के एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में फैसला दिया गया था, उसके बाद से पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और इस बैनर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम बताया गया है। आप देखिए, प्राइमरी को वहाँ पर एलपी कहा जाता है, यानी लोअर प्राइमरी उनके द्वारा संज्ञा दी गई है, और अपर प्राइमरी को यहाँ पर यूपी की संज्ञा दी गई है। यू का मतलब अपर और पी का मतलब प्राइमरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लोअर प्राइमरी है कक्षा 1 से 5, उसमें आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 5% आपका इंटरमीडिएट, 10% आपका ग्रेजुएशन, 5% आपका बीएड, डीएलएड या फिर बीएलएड के मार्क्स जोड़े जाएंगे और 80% आपके टेट मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। यही प्रोसेस आपका प्राइमरी में भी है और यही प्रोसेस अपर प्राइमरी में भी है। तो भ्रम की स्थिति इस वजह से उत्पन्न हो रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है तो फिर बीएड को प्राथमिक में इस प्रकार के बैनर शेयर करने से जो वहाँ के बीएड कैंडिडेट हैं और पूरे देश भर के बीएड कैंडिडेट हैं, उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि क्या हम लोग बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर ये जो डाउट है ये इनके मंत्रालय में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उससे बातें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। स्क्रीन पर आप आसाम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर हैंडल देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा भी उसी कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया गया है। ट्विटर के माध्यम से इन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। देखिए पहला ट्वीट इनके द्वारा क्या कहा गया है, आसाम कैबिनेट हैज चेंज द एलपी यानी कि लोअर प्राइमरी यानी 1 से 5 की बात की गई है एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों की पॉलिसी को चेंज किया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। द वेटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी एचएस यानी कि हायर स्कूल की बात की जा रही है, यानी इंटरमीडिएट का यहाँ पर 5%, ग्रेजुएशन का 10%, डीएलएड का 5% और टेट का 80% जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कोई भी इसके संदर्भ में सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ मेरिट बेस पर यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। इसी के आगे इन्होंने एक और ट्वीट किया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल नंबर 3 शेड्यूल ऑफ 1 आसाम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977 द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। और इसके साथ ही साथ एक और ट्वीट इनके द्वारा किया गया है। देखिए, एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन यूपी लेवल, यूपी यानी कि अपर प्राइमरी लेवल। इन्होंने साफ शब्दों में क्लियर किया है कि जो बीएड जो अलाउ है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि बीएड जो है वो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और ऊपर वाले ट्वीट में जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में बदलाव करने के संदर्भ में, तो वो बदलाव प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में किया गया है। दोनों में आप देखेंगे कि जो पहले एग्जामिनेशन या फिर जो भी ये सभी प्रावधान थे उन सबको खत्म कर दिया गया और सिर्फ मेरिट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा और मेरिट बनाने की प्रक्रिया दोनों की सेम है। इस वजह से जो बैनर शेयर किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अब बैनर जाहिर सी बात है उनके द्वारा तो बनाया नहीं गया होगा, उनके मंत्रालय में जो भी अधिकारी होंगे उनके द्वारा वो बैनर बनाया गया होगा। अब हो सकता है कि बाई मिस्टेक उन्होंने प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में वही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया है, बाय मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने साफ शब्दों में बीएड के बारे में जिक्र किया है अपने लास्ट ट्वीट में कि जो बीएड एलिजिबल होगा वो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा। देखिए लास्ट लाइन में, एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट टीचर इन अपर प्राइमरी लेवल। साफ शब्दों में अपर प्राइमरी का ही केवल जिक्र किया गया है, एलपी का जिक्र नहीं किया गया, यानी लोअर प्राइमरी का जिक्र बीएड के लिए नहीं किया गया है। तो यहाँ से बातें स्पष्ट होती हैं कि माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो बीएड के संदर्भ में सिर्फ अपर प्राइमरी के लिए किया गया है। अभी वहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी होगा शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसको लेकर के और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बिना एनसीटी की गाइडलाइन के
कोई भी राज्य सरकार बीएड को प्राइमरी में शामिल करती है तो निश्चित तौर पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना होगा, और अगर करती है तो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना होगा और केंद्र सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेकर के ये कर सकती है। डायरेक्ट अपने स्तर पर राज्य सरकार इस प्रकार का फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि राज्य जो है शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, और राज्य को भी इस पर कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है। राज्य अपने स्तर पर बीएड को अगर शामिल करती है तो चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो अगर राज्य और सेंटर में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सेंटर का रूल अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाता है। आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में नियम कानून बनाने के लिए, वह आरटी एक्ट के 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत वो एनसीटी के पास सुरक्षित है। यानी एनसीटी कोई कानून बना सकता है, और एनसीटी ने जो बीएड को शामिल करने के लिए कानून बनाया था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वो अब प्रभावी नहीं है, वो कानून 28 जून 2018 वाला। यानी कि केंद्र के पास जो शक्तियां थी एनसीटी की, उन शक्तियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार का सीधे तौर पर यह स्टैंड है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं है, क्योंकि उनकी जो शक्तियां एनसीटी के पास थी उनके हिसाब से अभी बीएड प्राथमिक में पात्र नहीं है, जब तक कि कोई नया गाइडलाइन, जब तक कि कोई नया इशू नोटिफिकेशन इशू नहीं कर दिया जाता है। तो केंद्र ये कह रहा है कि बीएड प्राथमिक में शामिल नहीं है, और अगर राज्य अपने स्तर पर शामिल करती है तो ये कंट्राडिक्शन होगा समवर्ती सूची में होने की वजह से, और इसलिए केंद्र का ही फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। और केंद्र का फैसला ये है कि बीएड अभी के हिसाब से प्राथमिक में शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से अब मैं समझता हूं कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आसाम में जो कुछ भी चल रहा है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर किया है कि बीएड जो है वो अपर प्राइमरी के लिए पात्र है, और जो बैनर शेयर किया गया है वो बैनर कोई मंत्री नहीं बनाया होगा, जाहिर सी बात है कोई अधिकारी बना करके उनको दिया होगा, वो शेयर किए होंगे। तो वो सभी चीज़ें हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो इनके द्वारा ट्वीट किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, वो ट्वीट कोई उनको बना करके नहीं देगा, वो ट्वीट वो अपने मन से करेंगे, और इस हिसाब से इनके संज्ञान में ये बातें हैं कि बीएड जो है वो केवल अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो इन्होंने यही बातें अपने ट्वीट में भी कही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।